इस वक्त की सबसे बड़ी न्यूज पाकिस्तान, भारत और पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर आ रही है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान ने अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को ही टारगेट करना शुरू कर दिया है, वो भी पीओके के इशू के ऊपर। और अब दुनिया के 190 से ज्यादा देशों के सामने पाकिस्तान का रोना धोना शुरू हो गया है और पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि किस तरह से यूनाइटेड नेशन फलस्तीन और कश्मीर के मुद्दे के ऊपर भारत और इजराइल के सामने घुटनों के ऊपर आ गया है। इसके साथ ही हम ये भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान ने एक बार फिर फलस्तीन और कश्मीर इन दोनों ही केसेस को एक साथ आपस में रिलेट किया है और ये दर्शाने की कोशिश की है कि किस तरह से फलस्तीन और कश्मीर के अंदर भारत और इजराइल मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के ऊपर कितने अत्याचार कर रहे हैं, ताकि पाकिस्तान को दुनिया भर के मुस्लिम देशों से सपोर्ट मिल सके। लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले अगर आपको इन दिनों YouTube के ऊपर हमारे चैनल की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है, YouTube अब तक हमारी वीडियोस नहीं पहुंचा पा रहा है, तो हमने आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप की शुरुआत की है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हम जब भी YouTube के ऊपर कोई वीडियो पोस्ट करते हैं सबसे पहले इसी टेलीग्राम ग्रुप में जाकर डालते हैं, इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एक बार फिर से न्यूज में आ गया है, वो भी पाकिस्तान की वजह से। वैसे तो जम्मू कश्मीर में सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए किसी भी वोटिंग या फिर किसी भी तरह के रेफरेंडम की कोई भी जरूरत नहीं है और मैं भी खुद जम्मू कश्मीर से ही बिलोंग करता हूँ। लेकिन एक सवाल मेरे माइंड में काफी बार आता है कि अगर आज की डेट में, अगर आज के सिनेरियो को देखा जाए, इस कंडीशन में अगर जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, लद्दाख, इन सब एरिया में अगर एक रेफरेंडम करवाया जाए, एक तरह की वोटिंग करवाई जाए और इन लोगों से ये पूछा जाए कि क्या ये भारत के साथ रहना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान के साथ, तो आपको क्या लगता है कि मेजॉरिटी लोग भारत के साथ रहना पसंद करेंगे या फिर पाकिस्तान के साथ? आप इसके ऊपर जरूर सोचें और नीचे कमेंट करके बताएं। कुछ फैक्टर्स यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला फैक्टर है रिलीजन का, जो कि पाकिस्तान को फेवर करता है। लेकिन बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं, डेवलपमेंट, सीरियस डेमोक्रेसी, इसके साथ ही भारत के साथ रहते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों का बहुत ही सुनहरा भविष्य है, ये सारे फैक्टर भारत के फेवर में हैं। इसलिए आपको क्या लगता है कि अगर इस तरह की कोई वोटिंग होती है या फिर कोई रेफरेंडम होता है तो फिर जम्मू कश्मीर के लोग किसके साथ जाना ज्यादा पसंद करेंगे, पाकिस्तान या फिर भारत के साथ? आज की न्यूज की बात करें तो पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में सेल्फ डिटर्मिनेशन का मुद्दा उठाया है। जम्मू कश्मीर के लोगों को यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि वो खुद ही डिसाइड करेंगी वो भारत के साथ रहना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान के साथ। और इस तरह का यूनाइटेड नेशन में एक रेजोल्यूशन भी लाया गया था जिसमें यह कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को, यानी जो यहाँ के नागरिक हैं, उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन का खुद ही का अधिकार है और यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जर्वर्स के सामने जम्मू कश्मीर के लोग खुद ही डिसाइड करेंगे कि वो भारत के साथ रहना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान ने इसी सेल्फ डिटर्मिनेशन के अधिकार को एक बार फिर से यूनाइटेड नेशंस में उठाया है। वैसे पाकिस्तान को इस मुद्दे के ऊपर रोते हुए 60 से 70 साल हो गए हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 भी टूट गया है और 35A को भी हटा दिया गया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट जोरों शोरों से आ रही है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और जितने भी 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो भी इस मुद्दे के ऊपर बिल्कुल चुप बैठे हैं और ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान के जो यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका नाम है मुनीर अकरम। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में भारत और इजराइल के खिलाफ कंप्लेंट करना स्टार्ट कर दिया है और ये दावा कर रहे हैं कि भारत और इजराइल, इनके सामने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पूरी तरह से फेल हो गई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर कश्मीर मीडिया सर्विस के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी होगा। दरअसल मुनीर अकरम ने यूनाइटेड नेशंस में सेल्फ डिटर्मिनेशन और वोटिंग को लेकर कश्मीर और फलस्तीन से रिलेटेड एक स्टेटमेंट जारी की है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेशन के दौरान 190 से ज्यादा देशों के सामने अपने संबोधन में पाकिस्तान के यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव मुनीर अकरम ने कहा कि फलस्तीन और कश्मीर के मुद्दे के ऊपर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जो खुद ही रेजोल्यूशन लाए थे, सिक्योरिटी काउंसिल ने जो प्रस्ताव और समाधान लाए थे, उनको लागू करने में खुद ही सिक्योरिटी काउंसिल अभी तक फेल हो गई है और ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अब तक का सबसे बड़ा फेलियर रहा है, यानी अब तक की सबसे बड़ी नाकामी है। उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव लागू करवाने और जम्मू कश्मीर के लोगों को सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार दिलाने में जो यूनाइटेड नेशंस को नाकामी हासिल हुई है, ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की क्रेडिबिलिटी और लेजिटिमेसी, यानी यूएन की विश्वसनीयता और वैधता को नष्ट कर रहा है। मुनीर अकरम ने आगे कहा कि कश्मीर विवाद को जितना लंबा खींचा जाएगा, इसको जितना पकाया जाएगा, इससे भारत और पाकिस्तान के बीच एक और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस और भी बने रहेंगे। यानी जब तक कश्मीर का मुद्दा नहीं सुलझेगा तब तक भारत और कश्मीर के बीच युद्ध की संभावना बनी रहेगी। पाकिस्तान ने यूएन जनरल असेंबली में 190 देशों के सामने मांग की कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जम्मू कश्मीर के लोगों को सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार दिलाए ताकि कश्मीर के लोग अपने भविष्य को खुद ही चुने। अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो इस मांग के ऊपर हंसी आनी चाहिए, क्योंकि भारत जब आर्थिक तौर पर थोड़ा कमजोर था
हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर थी, जब हमारे पास ना ही कोई न्यूक्लियर हथियार था, ना ही बड़े बड़े हथियार, और जब अमेरिका से लेकर यूके और ये जितने भी वेस्टर्न देश हैं ये भारत के खिलाफ हुआ करते थे, हमने तब भी कश्मीर मसले का निपटारा सेल्फ डिटर्मिनेशन से नहीं होने दिया। फिर आज तो भारत दुनिया की एक उभरती हुई सुपर पावर है। अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब पाकिस्तान क्या करता है कि कश्मीर मुद्दे को जिंदा रखने के लिए इस तरह के मुद्दे, इस तरह की मांगे यूनाइटेड नेशंस के मंचों के ऊपर लगातार उठाता रहता है। पाकिस्तान में जिस तरह की पॉलिटिक्स चलती है और जो पाकिस्तान की आर्मी वहाँ पर जिस तरह से काम करती है, उनके लिए कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान की आवाम के बीच वहाँ पर जिंदा रखना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जबकि भारत की बात करें, भारत सरकार की बात करें तो भारत की सरकार आर्टिकल 370 और 35A को तोड़ने के बाद कश्मीर के मुद्दे को काफी पीछे छोड़ आई है और अब भारत फोकस कर रहा है ग्लोबल इश्यूज के ऊपर, भारत की इमेज को पूरी दुनिया में एक सुपर पावर के तौर पर प्रोजेक्ट करने के लिए। और जिस तेजी से भारत आर्थिक तौर पर मजबूत हो रहा है, जिस तरह से हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं और जिस तेजी से भारत के वेस्टर्न देशों के साथ रिलेशनशिप मजबूत हो रहे हैं, उसको देख के लगता है कि अभी जो कश्मीर का मसला है इसके ऊपर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या फिर यूनाइटेड नेशंस ये सब भी कुछ नहीं कर पाएंगे और भारत इसको भी अपने तरीके से खुद ही डील करेगा। वैसे आपको क्या लगता है कि अगर कल को भारत पीओके के ऊपर हमला करके पाकिस्तान से अपने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस ले लेता है, तो क्या यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका, फ्रांस और यूके, क्या ये देश भारत के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन लाएंगे, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना